सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह रेलवे स्टेशन से युवक का अपहरण करने के साथ मारपीट, पुलिस में मामला दर्ज। नवागत सवागत संभाग कमिश्नर ने किया दमोह का दौरा, अधिकारियों के लिए बैठक। मजदूरों को मिले पट्टे लेकिन नहीं मिली जमीन, मजदूरों ने सौंपा ज्ञापन। लाल तालाब की मांग को लेकर किसान पहुंचे दमोह, नहीं होगी मांग पूरी तो नहीं करेंगे विधानसभा में वोट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे सागर संभाग कमिश्नर की, जो कि दमोह पहुंचे। नवागत सागर संभाग कमिश्नर पहली बार दमोह पहुंचे, योजनाओं की समीक्षा की गई। लाडली बहना योजना, जल जीवन मिशन तहत उपार्जन और पट्टे का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुख्य हितग्राही मूलक कार्यक्रम के संबंध में उनके द्वारा विभागवार जानकारी ली गई। साथ ही गर्मी को देखते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों को भी देखा गया। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में हमने सागर संभाग कमिश्नर बीरेन सिंह रावत से चर्चा की। समाज में सबसे अच्छा होगा ज्यादा कहाँ पर समाज में कहाँ पहले है। फ्लैगशिप कार्यक्रम जो चल रहा है शासन का, उसमें लाडली बहना और जल जीवन मिशन और उपार्जन और जो हमारा यहाँ पर जो पट्टे का जो कार्यक्रम चल रहा है और जो मुख्य कार्यक्रम है हितग्राही मूलक, इन योजनाओं की समीक्षा आज करना थी और हम इसके लिए आए थे। कलेक्टर साहब के साथ में हमने सभी विभागों की भी समीक्षा की, अन्य विभागों की की, और इसके बाद में अभी फील्ड देखने जाएंगे कि जो जल जीवन योजना जो है उसमें मिशन है, उसमें किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, प्रगति क्या है, और लाडली बहना जो कैंप चल रहे हैं उसका। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह में राजनगर तालाब से पानी की सप्लाई होती है। अज्ञात तत्वों के द्वारा तालाब में मरी हुई गायों को डाल दिया गया था। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा। हिंदूवादी संगठन खासे नाराज बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा भी यहाँ पर मांस को निकलवाया गया था। लगभग 7 गाय यहाँ पर निकाली गई थी। इस मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। आज बजरंग दल दमोह के द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई। बजरंग दल का कहना है कि जल्द ही अगर असामाजिक तत्व नहीं पकड़े जाते तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। नहीं, हम करवाते हैं इसमें। अभी वहाँ पे गौ तस्करी भी बहुत हो रही है उधर से, और कुछ वहाँ पे जो कसाई वगैरह हैं पुराने जो करते थे गौ तस्करी और गौ भट्टा, उधर पे ईट भट्टे का काम करते हैं उधर कोसी एरिया बड़े पैमाने पे, और उसी की आड़ में भाई साहब ये सब ईट भट्टा किधर है उनका? उन्हीं का भाई साहब ईट भट्टे वही राजनगर तालाब के आजू बाजू ईट भट्टे वगैरह परमिशन के सब ईट भट्टे। जीवन में समझ लो बुलडोजर चलने से अपराध रुक जाए, एक बुलडोजर चलवा के सारे अपराध होती है, समाधान नहीं है। बाकी हम करवाते हैं इसमें। राजनगर क्या आप लोगों को मिला था, फिर क्या शिकायत हुआ? राजनगर तालाब में वैसे 5 से 6 गौवंश मृत अवस्था में, क्षत विक्षत अवस्था में वहाँ पर मिली। मौका पर जाकर लोगों ने जांच की
और नगर पालिका से कुछ 1-2 गौवंश के शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर गौवंश डले हुए हैं। पूरे तालाब में बदबू आ रही है और राजनगर तालाब का पानी दमोह नगर में पीने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका असर बहुत बुरा पड़ सकता है। कल के दिन कोई वहाँ पर केमिकल्स मिला लें तो इस विनाश की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो शासन से हम निवेदन करने आए हैं कि इस दोषियों पर 270 धारा और पशु क्रूरता के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, अन्यथा इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। क्या लगता है क्या हुआ है वहाँ पे, कैसे इतने सारे गायों के शव पहुँचे? वहाँ पर ये जानकारी मिली है कि गौ तस्करी और गौ हत्या अधिक मात्रा में की जाती है, स्थानीय लोगों का कहना है। और वहाँ पर अधिकांश गौ हत्या और गौ तस्कर लोगों को देखा गया है और उनकी गतिविधियाँ उस क्षेत्र में अधिकांश मात्रा में चलती रहती हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। तेंदुखेड़ा विधानसभा के अजीतपुर गांव से ग्रामीण दमोह पहुंचे, लाल तालाब की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इस बार इस तालाब के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती तो लगभग 5 गाँव के लोग वोटिंग नहीं करेंगे। नेताओं पर वादाखिलाफी की इनके द्वारा आरोप लगाए गए। इनके द्वारा ये बताया गया न तो अधिकारियों ने ध्यान दिया, वर्षों से ये मांग है, न ही नेताओं ने। हमेशा आश्वासन तो मिला है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। मैं अजीतपुर गांव से आया हूं। मेरा नाम हेमराज यादव है और हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तालाब में बिल्कुल पानी नहीं रहता है, तालाब सूखा पड़ा है और तालाब 2-3 गांव के हिसाब से बना है, अजीतपुर, दलपतपुर, खमरिया, खामखेड़ा, निबोर, पर उसमें कोई पानी नहीं और सब पानी निकल जाता है। कितने गांव को तालाब पानी देता है? हाँ 4-5 गाँव। अभी आपने जिला कलेक्ट्रेट में किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? तालाब के संबंध में, लाल पानी तालाब के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। क्या समस्या है? पानी की समस्या है, पानी नहीं है उसमें, तालाब में से पानी निकल जाता है, बरसात का पानी रुकता नहीं है उसमें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उसकी मरम्मत चाहते हैं, उसमें पानी रुके तो हमारे तो मवेशी और हम लोगों को सिंचाई से फ़ायदा मिल सकता है उससे। मेरा नाम रामदास है, मैं अजीतपुर से आया हूँ। अजीतपुर पंचायत है, लाल पानी तालाब की लाने हम आए हैं। हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और बाकी और पहले बहुत जहाँ आवेदन दिया, हमारे को कोई सुनाई नहीं। अब कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, अगर हमारे की सुनाई नहीं हो रही है लाल पानी तालाब की तो हमारा को वोटिंग नहीं होगी, हमारे को पंचायत खाली जाएगी, मतदान नहीं करेंगे। कितने गांव हैं जो मतदान नहीं करेंगे? हमारे 5-6 गाँव, 2 ग्राम पंचायत है, अजीतपुर, खमरिया, देवरी, दलपतखेड़ा, खामखेड़ा, निबोरा, कछिया। अगर तालाब का सुधार नहीं होता तो वोटिंग नहीं होगी हमारे इधर पर। ये कहना है हमें। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिया है? हमने कह दी कि हम उसकी समर्थन करेंगे, हमारी सुनेंगे, थोड़ी जो कुछ होगा करेंगे। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में कार्यवाही की जाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत जटाशंकर कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट हो रही थी। महिला के पति को जानकारी लगी तो वह भी मौके पर पहुंचा और इसके दौरान अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया गया तो उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। बताया जाता है कि दोनों को गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। घटना हुई है? घटना हम गए थे काम पे सर, जो हमारी मिसेज को मार रहे थे। मिसेज ने हमको फ़ोन लगाया तो हम आए तो हम इनको मार दिया, तो हम यहाँ से भगाना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूलाल अहरवाल, पत्नी का नाम राजभाई अहरवाल। किस जगह की घटना है? ये जटाशंकरपुरी कॉलोनी। कौन मार रहा था आपको? हमारा महिला भाई गोविंद अहरवाल और वो हमारे पापा डरे अहरवाल। और हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो,
किस बात को लेकर विवाद हुआ है? ये जमीन विवाद बंटवारे के घर पे क्या हुआ था? वो कह रहा है कि आप पीछे के ले लो, हम कह रहे हम आगे के ले लो, हम बच्चा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भगाना चाह रहे थे, पत्नी को मार रहे थे, हम को मारा। पुलिस में FIR दर्ज कराई आपने? FIR कराई है, मुकरेज अस्पताल जाओ, अभी कार्रवाई अभी वैसे कुछ नहीं हुई, अभी देखते क्या होता है कार्रवाई, अंदाज में कार्रवाई हुई। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई नहीं हुई, अभी उन्होंने बोल दिया अस्पताल जाओ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफाओ। तेंदुखेड़ा थाने में पदस्थ SI सुरभि चौहान के द्वारा लगातार कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो दूसरों के लिए नजीर बन जाते हैं। तेंदुखेड़ा में एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा सभी को सकोरे दिए गए हैं ताकि लोग पक्षियों के लिए पानी भर के रखें और इसका लाभ पक्षियों को मिल सके, पक्षियों को समय पर पानी उपलब्ध हो सके और किसी की भी मौत ना हो। गर्मी के मौसम में देखने में आता है जब पक्षियों की मौत हो जाती है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता। इसी के चलते उनके द्वारा ये कदम उठाया गया। सुरभि चौहान इसके पहले एक महिला जो कि काफी गंभीर थी, बेहोश स्थिति में थी, उसे अपने निजी वाहन में लेकर इलाज कराने के लिए पहुंचे थे और काफी अच्छी पहल है, दूसरों को इससे सबक लेने की जरूरत है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफाओ। मझौली गांव से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला भागवत कथा में शामिल होकर वापस घर जा रही थी कि बीच रास्ते में बैल ने महिला के ऊपर हमला कर दिया। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया जहां उनका उपचार जारी है। महिला का नाम भूप रानी है। मझौली गांव की यह पूरी घटना है। क्या नाम है आपको? उम्मेर सिंह। है? उम्मेर सिंह। और उनका? उनका माता राम है गया हमारी गोपरानी। क्या हो गया? बेला सर लड़परी गेल में आग 300 घल गाँव। कहाँ गई थी? भागवत सुन गए। कहाँ की घटना है? मझौली। कितने साल की होगी? 60। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफाओ। तेंदुखेड़ा क्षेत्र के मजदूर काफी परेशान है। 20 वर्ष पहले ने पट्टे दिए गए थे लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया गया। पट्टे इनके हाथ में है, बही इनके हाथ में है, लेकिन जमीन इनके हाथ में नहीं है। अधिकारियों को चक्कर लगाए गए, मामला भी दर्ज कराया गया लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। पीड़ित व्यक्ति न्याय की मांग कर रहे हैं। दमोह पहुंचकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। और उन पटवारी जिनने रामलाल जो कब्जा नहीं है जी, कब्जा दिलाने और भी होगा जी। और सर जो पटवारी ने ये सब किया है, अभी पटवारी जिंदा है और है काम कर रहा हूँ। ज्ञापन दिया। आज हम लोग सभी जन आम आदमी पार्टी से आए हैं, जवेरा के सब कार्यकर्ता हैं जो कि जवेरा तहसील के ग्राम पंचायत कलकुआ लगभग 30 आदिवासियों का जमीन 2001 में मात्र गाजे पर दी गई थी है और जमीन का कब्जा आज तक नहीं मिला। जो तो निवेदन है जी हमारा प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन लोगों के इनकी सही बही कराई जाए और इनके लिए जो जमीन की इनके पास बही है वो इन लोगों के लिए वो दिलाया जाए कब्जा। धन्यवाद। कहाँ से आए हो? ताला। क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है सर कि हम लोगों को बही यहीं तो मिली है मगर जमीन नहीं मिली है। ऐसे कितने किसान हैं? अरे किसान तो कुल 30 लोग हैं। कितना समय हो गया? ये 20 साल पहले मिली रहे मगर हम उन्हें केस लगाया, सबसे बताया मगर जी के बोलते कि नहीं हो जाएगा पर कुछ नहीं होता है। हम लोग खाली वही बस मिली है? वही बस मिलती है। जमीन कहीं 2-5 हजार रुपया तो और आए जाए खर्चा हो गए हम लोगों के। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा। 8 माह से वेतन नहीं मिला। बताया जाता है कि लगातार ये परेशान है लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा। बिना वेतन के काम कर रहे हैं।
ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चली है और ये चाहते हैं कि समय पर इन्हें वेतन दिया जाए। जिला अस्पताल से आई हम लोग 8 संविदा वार्डवा है जिनको नवंबर से वेतन नहीं मिला है। 5 महीने हो चुके हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए कि हम लोगों की तनख्वाह मिल जाए, वेतन प्राप्त हो जाए, जिससे हमारे परिवार की पालन पोषण हो सके। क्यों नहीं मिला आपको अभी तक वेतन, क्या वजह है? अब वो हमारे यहाँ के बाबू बता सकते हैं क्या वो करते हैं, मतलब वहाँ भोपाल भेजते हैं। कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? 9,514 रुपये। अभी तक कितने महीने से नहीं मिला है? 5 माह से नहीं मिला वेतन। ऐसे में कैसे आप लोगों को गुजारा चल रहा होगा? अब बहुत परेशानी है, हम लोग करते रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं, किसी से उधारी मांग लेते कभी ज़रूरत पड़े तो, है ना। अब चलाना है, जैसे भी हम लोग कर लेते हैं ना से, लेकिन जी है अभी चला रहे हैं, वैसा चल रही दिक्कत। सबसे क्या जिला चिकित्सालय दमोह से आए हैं, वार्ड आए हैं। हम लोग 8 संविदा कर्मचारी हैं जिनका वेतन नवंबर से नहीं मिला जी, 6ठा महीना चल रहा है। हम लोग को आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, कर्ज ले के बहुत ज़्यादा कर्ज में दब चुके हैं और कर्जदार मांगने लगे हैं कि भाई पैसे दो वापस, और हम घर भी नहीं चला पा रहे तो उन कर्ज वालों को कहाँ से पैसा दें। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी वेतन नहीं मिला? 8 कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी 8, जो 2013 से अब तक 10 साल वहाँ काम करते हो चुका है, लेकिन इस बार 5-6 महीना से रेगुलर वेतन रुक गया है, जिससे घर में परेशानी हो रही है, घर चलाने में काफ़ी दिक्कत है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ग्राम बलाखुर तहसील पटेरा में 4 दिनों तक नौकंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया। काफी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर उपस्थिति रही। भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। सभी लोग पीले वस्त्रों में नजर आए। सुबह 7 बजे से नौकंडी यज्ञशाला में यज्ञ के प्रारंभ में संगीत में देव आह्वान हुआ। इसके बाद सैकड़ों नारियों बच्चों ने अनेक पारियों में विश्व शांति के लिए गायत्री महामंत्र से आहुतियां दी। कलश यात्रा पूरे गांव में चलो बेटा, तुम दोनों की लेन मिलेगा, तुम बैल के नहीं निकले झंडा वाला आगे हो जाओ। आप लोग लेन में हो जाए। बदलेंगे जमाना, घरे घरे अलाखे जगाएंगे, हमें बदलेंगे जमाना, घरे घरे अलाखे जगाएंगे, हमें बदलेंगे जमाना, शमशीर बनाएंगे माटी पे सोना। आमंत्रण समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नौकुंडी गायत्री यज्ञ कल प्रातः 8 बजे से शुरू होना है। सभी भाई बहन अपने घर का सारा काम छोड़कर यज्ञ में सहभागी बने। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत हटा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोरी कला, जहाँ के लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं जुड़े हैं, जिसके चलते उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। वहीं कुछ लोगों को लाभ मिला लेकिन संपूर्ण राशि नहीं मिल पाई है। 20,000 से अधिक की राशि बाकी है, जिसके चलते ये चाहते हैं कि समय पर इन्हें राशि उपलब्ध करा दी जाए। दमोह कलेक्टर के नाम इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और उचित कार्रवाई की मांग की गई। मेरा नाम भैयालाल पता जब्बू, ग्राम बोरी कला, ग्राम पंचायत बोरी कला, जनपद पंचायत हटा, तहसील हटा, जिला दमोह को पीएम आवास 1 वर्ष पूर्व मिला था। उसकी अभी लगभग 20,000 की राशि प्राप्त नहीं भई। एवं ये रात प्यारी है जो बोरी कला की है, वही उसी पंचायत उसी जनपद की, उसको पीएम आवास में नाम नहीं जुड़ा है। ये देश रानी है, इनका भी पीएम आवास में नाम नहीं जुड़ा है, जोड़ने की दया की जाए। ठीक। कहाँ से आए?
क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये है कि जमीन मिली 120 एकड़ 24 आदमी हैं, तो हम लोग जोतते हैं वहाँ, तो जूतन नहीं दे रहा हूँ, धमकी दिखा रहा हूँ, रात के तरवर मरवर लेके यहाँ जा मार भी खिलाने और नाप भी कि हमने दरखास्त दी माने तो 24,000 हमने फीस भी भरी और फीस और ऑफिसर ने 6 तारीख की म्यान कर दी थी कि 6 तारीख को नाप लेंगे, अब अगस्त में नहीं कर दी, निश्चित कर गए हमारे याद है। ऐसे कितने किसान हैं? 24 किसान है। जो समस्या है हमारे कौन कर रहा है उस पर कब्जा? सत्तू सिंह और रज्जू सिंह। इसकी शिकायत की आपने पहले कभी? कई इदारे साहब से बात कर, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस सुन देते हैं दर का रिपोर्ट भी लिखाया है, पुलिस वाले खाओ खोर 81 में लगा बात वो तो धावा पे सुनने खाओ पियो ये पपोदी करी भाग आए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। सर्व ब्राह्मण समाज हटा के तत्वाधान में आज हटा नगर के समीप ग्राम लोहारी में समाज के मंडल का गठन किया गया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष पंडित महेश पुराणिक, उपाध्यक्ष मनीष पलिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ब्रह्म मंडी काफी संख्या में उपस्थित थी। गठन के पूर्व श्री पुराणिक ने खीर माता का पूजन किया। सीताराम तिवारी को लोहारी मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। ग्राम के दुबे परिवार के द्वारा संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें श्री पुराणिक के द्वारा 11,000 रुपए की राशि भी दी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तमो नगर के बहराम टाकीज के पास मजदूर को खुदाई में ब्रिटिश शासनकाल के सिक्के मिले हैं। मजदूर ने कोतवाली में ले जाकर इन्हें जमा कराया। एकाएक अगर आपके हाथ में कोई चमचमाता चांदी की तरह वो भी ब्रिटिश दौर के सिक्के लाके दे दे तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। जी हाँ, आज एक खुदाई करने वाले युवक के लिए खुदाई में मिले हैं ब्रिटिश शासनकाल के सिक्के, और वो भी एक नहीं अनेक सिक्के उसके हाथ लगे हैं। बहराम टाकीज के पास खुदाई करते वक्त इस युवक को मिले हैं चांदी के सिक्के, और खास बात तो ये देखिए कि ये तमाम सिक्के इसने बोरी में पैक किए और घर ले जाता है। लेकिन एकाएक जब इसका मन परिवर्तित होता है तो सोचता है क्यों ना ये तमाम चांदी के सिक्के सिटी कोतवाल विजय राजपूत जी के हवाले कर दिए जाएं, क्योंकि टीआई के हवाले कर देने से ये सिक्के उचित स्थान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके तो कोई काम के नहीं हैं और अगर ये इस्तेमाल करते भी तो धरे जाते। इसलिए ये तमाम सिक्के ले जाकर कोतवाली में जमा कर दिए। आइए सुनाते हैं आपको इस युवक की ही जुबानी कि आखिर ये सिक्के इसको कैसे मिले और वहां ये क्या कर रहे थे, और आखिरकार सिटी कोतवाल ने क्या दलील दी। समय के है ना, ये अतुल लस्सी वाले के पीछे गड्ढा खोद रहे थे। ये हमको मिले तो फिर हम अपने घर पे ले गए, हम डरने लगे तो फिर हमें अपने आप लगा कि हम ये टीआई साहब को सौंप दें। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? हल्ले हरवाल, बड़ेपुरा बजरिया नंबर 8। गड्ढा का कर रहे थे? कालम का। मिलेगी क्या, कैसे कार्रवाई किया? दमोह जिले के हल्ले अहिरवार सन ऑफ गोविंद प्रसाद अहिरवार, उम्र 26 वर्ष, निवासी बड़ापुरा। ये थाने में करीब 240 सिक्के जो ब्रिटिश शासन के समय के हैं, विक्टोरिया के समय के, ये लेके आए हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कहाँ मिले, कैसे क्या बताया? आसाटी वार्ड में ये खुदाई कर रहे थे, लेबर का काम करते हैं ये, वहाँ खुदाई के दौरान इनको ये सिक्के मिले थे जो थाने में लेके आए हैं और कार्रवाई जारी है। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के रहली के समीप स्थित गांव खैराना में मूंग की फसल में मवेशी घुसने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैराना निवासी अनिल सिंह ठाकुर ने अपने खेत में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बोई है। अनिल सिंह के बाजू से उन्हीं के भाई खलक सिंह का खाली खेत है, जिससे मवेशी चरने जाते हैं। इसी बीच में मूंग को खा रहे थे। शिकायत की गई तो दोनों भाई आमने सामने हो गए। कुल्हाड़ी से हमला किया गया।
अनिल सिंह और अरविंद सिंह को गंभीर चोट आई है, उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। कैराना ग्राम में मूंग की फसल में जानवर घुसने से 2 भाइयों में विवाद हो गया था, जिसमें 2 भाई घायल हो गए हैं, जिन्हें सागर रेफर कर दिया सर। तो वहाँ पर ने हमारा सोयाबीन मूंग बाई है खेत पर, तो ये भैंस ने चढ़ा दी खुद की खेत पर की खेत बोझ में, दूसरी में भी साइंस ने हमारे खेत में मवेशी कर दी। हमने इनकी लाने रोका कि दाऊ तुमने काटोगे नहीं खाए, तुम अपना तुम रखाओ खाई। एक दस में बात सोची लाइन पे कुलाड़ी हमें 3 हत्ती शेर ने हम पे बार कर दा। ये कहते फिर हमारे छोटे भाई आ गए तलवार से जिनने हमला किया है उनका क्या नाम है? अलग सिंह ठाकुर। आपका क्या नाम है? अनिल सिंह ठाकुर। कहाँ के रहवासी हो? कैराना ही में जमीन है, वहीं की बात। छोटे भाई हमारे, इनको भी चोटें आई हैं। क्या नाम है इनका? अरविंद सिंह ठाकुर। अरविंद सिंह ठाकुर। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। स्थानीय नूरी नगर में मास्टर अब्दुल रज्जाक के निवास पर रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें रोजादारों ने शिरकत की। स्थानीय नूरी नगर में मास्टर अब्दुल रज्जाक, शेख सैफुद्दीन और शेख सलाउद्दीन के निवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय रोजदार भाइयों ने शिरकत की और सामूहिक दुआ में हिस्सा लिया, जिसमें मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए विशेष दुआएं मांगी गई और नमाज के बाद दावत का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर काफी तादाद में स्थानीय रोजदार भाइयों ने शिरकत की। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात रमजान माह में शब कद्र की रात की इबादत हुई, जिसे इबादत की रात शब कद्र कहते हैं। इस अवसर पर सारे मुस्लिम भाइयों ने रात भर इबादत में गुजारी। देश और दुनिया के साथ दमोह शहर में भी शब कद्र की रात बड़ी शिद्दत के साथ मुस्लिम भाइयों ने बिताई। मस्जिदों में तमाम रात इबादत की, तो वहीं घरों में भी इबादत का दौर चला। नमाजें पढ़ी, दुआएं मांगी, अपने मुल्क के हक में और अपने परिजनों के हक में, साथ ही तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी गईं। आपको बता दें, एक रात की इबादत का सवाब कई गुना 1000 रातों की इबादत से बढ़कर एक रात की इबादत का सवाब है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम दुनिया भर में शब कद्र की रात को बड़े ही शिद्दत के साथ मनाया जाता है और तमाम रात इबादतों का दौर चलता है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह रेलवे स्टेशन के बाहर से एक युवक का अपहरण किया गया था, उसके साथ मारपीट कर लूट की गई थी। बताया जाता है गढ़ाकोटा का रहने वाला युवक दमोह से मजदूरी करने के लिए जाने वाला था। इसी बीच उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, मोबाइल छीन लिया, पैसे भी छीन लिए।
इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है और अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं नगर कोतवाली TI विजय राजपूत से। और चोरी मारपीट का मामला आया है, कैसे क्या मामला है सर, उसमें कौन है फरियादी? कल दिनांक 18/4/2023 को शाम करीब 6-7 बजे हल्ले रैकवार सन ऑफ बंसीलाल रैकवार उम्र 22 साल निवासी पिपरिया पचारा थाना गड़ाकोटा जिला सागर के रहने वाले आए थे, जिसको फेस पे काफ़ी चोट वोट के निशान थे, जिसने रिपोर्ट लिखाई है कि दिनांक 14/4/23 को ये अपने गांव से दमोह आए थे और दमोह स्टेशन से कहीं बाहर जाने वाले थे। तो स्टेशन के बाहर 4 अज्ञात लड़कों ने रात करीब 10 से 11 के बजे का टाइम था, इन्होंने इसको रोका और रोककर इसको ये अपने साथ लेके गए और सागर नगर ब्रिज के नीचे इसके साथ में मारपीट की और करीब इसके पास से जो 1000 रुपये है वो छीन लिए, जिस पर से फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात जो 4 लोग हैं इनके खिलाफ 365, 394 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना में ले लिया गया और विवेचना में अभी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो जारी है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद उल फितर और परशुराम जयंती को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा शांति समिति की बैठक में सभी से उपस्थित लोगों से चर्चा की, साथ ही बताया कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, अच्छे माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष मोनू खान, राजकुमार दुबे, वसंत यादव, मोहसिन खान एवं पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कुर्सी कुछ नहीं डली उधर, चाय की दुकान नहीं है सामने, थोड़ा ज्यादा ही जल्दी कोई भी आवाज में कुर्सी निकलवा दो तो बैठा दो, 1 घंटा पहले छोड़ गए चले गया कोई नाम 7:30 ले जाओ, इतने पैसे डाल दो। अरे आजकल आर्मी सब वहां लगा है, अभी हम नंबर सेव कर रहे हैं, हमारे पास एक आर्मी से कॉल आता है, आर्मी का कैंप लगना है आपके शहर से 3 किलोमीटर दूर, हमें सुबह 12 था और अक्षय तृतीया और अन्य त्योहार के दृष्टिगत आज थाना गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी संप्रदाय, सभी वर्गों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी कर्मचारी अपने पत्रकार बंधुओं के साथ पूर्व की भांति त्यौहार मनाने का और सद्भावपूर्वक त्यौहार मनाने के बारे में निर्णय लिया गया है। इसमें आवश्यक व्यवस्थाएं सारी विभिन्न विभागों द्वारा कर ली जाएंगी और जैसा कि हमारे शहर की परंपरा है कि हम लोगों ने बड़े ही सद्भावपूर्वक और उत्साह से त्यौहार मनाए, उसी प्रकार से आगामी अक्षय तृतीया और ईद त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर इसमें कोई समस्या आएगी तो बैठकर उस पर विचार विमर्श करके उसका हल निकाला जाएगा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रमजान माह में आने वाली इबादत की रात शब कद्र जिले के हिंडूरिया नगर में भी मनाई गई। इस अवसर पर हिंडूरिया जामा मस्जिद में सारी रात मुस्लिम भाइयों ने जागकर इबादत की। हिंडूरिया से रईस खान की रिपोर्ट। तो रहीम है, रहमान है, हमारे गुनाहों को न देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
इस महफिल को सजाया गया रब्बुल आलमीन, जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं रब्बुल आलमीन हाजिर हुए तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन जिन हजरात ने रोजे रखे हैं मौला तमाम ही के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन जो हजरात रोज़ों से महरूम हैं मौला कायनात उनको रोज़ा रखने की हिदायत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने में, नमाज पढ़ने में, रोजे रखने में जो तमाम छोटी गलतियाँ हैं, लग़ज़िशें, कोताहियाँ हैं मौला तमाम ही को माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदक़े में उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदक़े में उम्मत मुहम्मदिया की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सभी की गैब से हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सभी की गैब से मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क में अमन व सुकून अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सुकून की सलामती अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सभी की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सभी को शयातीन के सर से, ज़ालिमीन के ज़ुल्म से, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बे औलाद हैं नेक सालिह औलाद इनायत फरमा। या रब्बुल आलमीन शब क़द्र के सदक़े माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में जो बेरोज़गार हैं या रब्बुल आलमीन जायज़ रोज़गारियाँ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन शब क़द्र के सदक़े में जो क़र्ज़ में मुब्तला हैं रब्बुल आलमीन क़र्ज़ से अदायगी अता फरमा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह रेलवे स्टेशन से युवक का अपहरण करने के साथ मारपीट, पुलिस में मामला दर्ज। नवागत सवागत संभाग कमिश्नर ने किया दमोह का दौरा, अधिकारियों के लिए बैठक। मजदूरों को मिले पट्टे लेकिन नहीं मिली जमीन, मजदूरों ने सौंपा ज्ञापन। लाल तालाब की मांग को लेकर किसान पहुंचे दमोह, नहीं होगी मांग पूरी तो नहीं करेंगे विधानसभा में वोट। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।